हेलो एवरीवन, मैं निकिता। वेलकम टू निकिताज गुड लाइफ। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। हाँ, आज हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग की। एक्चुअली कोविड के पहले फैमिली प्लानिंग करना फिर भी इजी था हमको। तब भी टफ़ लगता था, लेकिन अभी और ज़्यादा टफ़ है कोविड के चलते हुए मैंने भी फैमिली प्लानिंग करने का सोचा था। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी ऑलरेडी 5 साल की बिटिया है, बट मैं वन मोर टाइम फैमिली प्लानिंग कर रही थी। और एक्चुअली मुझसे जो गलती हुई फैमिली प्लानिंग करते वक्त, मैं चाहती हूँ वो गलती आपके साथ ना हो। तो इसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने पे आपको मेरे चैनल के न्यू वीडियोस के अपडेट्स इजीली मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़। तो गाइस, कोविड के चलते आई नो फैमिली प्लानिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें, हम फैमिली प्लानिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को सोच लेते हैं कि कोरोना है, अभी इतना जल्दी तो जाने वाला है नहीं है। फिर एक ऊपर से हमारी एज जाती है, थोड़ा फैमिली का प्रेशर आ जाता है। फैमिली का प्रेशर हो ना हो, हमें बाकी भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। फर्स्टली हमारी एज देखनी होती है, हमारी बॉडी का स्टेमिना देखना होता है, क्योंकि हम हर एज में तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। खास करके फीमेल्स, तो जिनको कैरी करना है, जिनको बड़ा करना है, जिनको मेन जो है, बोलते तो सब है ना कि कहाँ कर लो, हम हैं वो, हम हैं तो कोई नहीं होता है। होते भी हैं तो कितना देर के लिए होते हैं। करना तो मम्मी को ही सबसे ज़्यादा होता है। पापा लोग भी घर के बाहर चले जाते हैं, मेनली मम्मी का ही रहता है 9 मंथ्स अपने बॉडी में रखना, पेट में रखना। फिर उसके बाद भी जब बच्चा हो जाता है तो मम्मी आई नो, मैं माँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, मैं उन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। तो आप फिट रहेंगी तभी। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हुए भी मैंने सेकेंड टाइम फैमिली प्लानिंग करने का सोचा। बट मेरी फैमिली प्लानिंग अनसक्सेसफुल हुई, बिकॉज मुझे सही तरीके से गाइड नहीं किया। डॉक्टर्स ने भी मुझे सही तरीके से गाइड नहीं किया। जो चीज़ उन्हें बोलनी चाहिए थी वो चीज़ तो कहीं भी उन्होंने बोला ही नहीं। वो क्या थी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, मैं गायनों के पास गई थी, और एक गायनों के पास नहीं, मैं दो गायनों के पास गई थी। उन दोनों गायनों ने ही मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, लेकिन जो टेस्ट होना चाहिए था वो नहीं लिखा। ब्लड टेस्ट लिख दिया, मल्टीवाइटामिन्स दे दी, फॉलिक एसिड दे दिया, आयरन दे दिया, कैल्शियम दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। बट उन्होंने कहीं ज़िक्र ही नहीं किया कि आपका फ़र्स्ट बेबी ऑपरेशन से हुआ है। तो इस बात का भी उन्होंने ज़िक्र, मैंने जबकि बताया भी उनको कि मेरा फ़र्स्ट बेबी जो है वो ऑपरेशन से हुआ था, और मेरा बीपी हाई हुआ था उस टाइम पे, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। दैट्स वाई कि मैं आपके पास आई हूँ कि मुझे सेकेंड टाइम कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है वो ईजीली चलती रहे, और मैं अच्छे से मम्मा बन जाऊँ सेकेंड टाइम। बट उन्होंने मुझे सही तरीके से गाइड नहीं किया। हालांकि मैं उन गायनों का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वो काफ़ी टॉप के गायनों हैं। बट इट्स ओके, ठीक है, मैंने जो खोया खोया। एक्चुअली उन्होंने मुझे कहीं भी नहीं बोला कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, ये सब करना बहुत अच्छी बात है। मम्मा फिट रहेगी तो बच्चा भी फिट रहेगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट बेबी है या फिर सेकेंड बेबी है, हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो है अल्ट्रासाउंड कराने का रीज़न है कि आपका यूट्रस हेल्दी है या नहीं, सोनोग्राफी। और उससे ये भी पता चलेगा कि आपके यूट्रस में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो मेरे यूट्रस में गठान निकली थी, जो कि मेरे बेबी कंसीव करने के बाद मुझे पता चला, क्योंकि उन दोनों डॉक्टर्स ने मुझे नहीं बोला कि आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, एक बार करवा लीजिए, नहीं करवा लीजिए। बट मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी मेरे एक्सपीरियंस से, ताकि आप मेरा मैंने जो दर्द महसूस कर रही हूँ या फिर किया उस टाइम पे, वो दर्द आपको महसूस ना हो। इस वजह से प्लीज़, आपका फर्स्ट बेबी हो या सेकेंड बेबी हो, कंसीव करने से पहले, बेबी प्लान करने से पहले एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लीजिए। सेकेंड, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, बॉडी का सारा चेकअप करवाइए, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड देख के आप उसमें सब कुछ पता चल जाएगा आपका क्या कम है, क्या नहीं कम है। आयरन, कैल्शियम और बहुत शुगर वुगर सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसा क्या है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आप प्लानिंग कीजिए। ये 2 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक अल्ट्रासाउंड एंड हीमो। आप सभी को पता है, अगर मम्मी हेल्दी रहेगी तो बेबी ऑब्वियसली हेल्दी रहेगा। और कोरोना के में भी अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत डरिए, आप बेबी प्लान कर सकते हैं अपने डॉक्टर की हेल्प से।
बट आप 1 से 2 डॉक्टर का सजेशन ज़रूर लीजिएगा। और आगे भी अगर मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं भी और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं कि हमें बेबी प्लान या फिर फैमिली प्लानिंग करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो था वो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे फर्स्ट बेबी के टाइम तो सारा कुछ अच्छा हो गया, लेकिन सेकेंड बेबी के टाइम मेरा सब कुछ ख़राब हो गया। मुझे कोविड भी हो गया था, तो उसके उसके भी साइड इफ़ेक्ट दिख रहे थे बेबी में, तो वो जो था मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिलीज़ में, ताकि लोगों को पता चले कि हमें फैमिली प्लानिंग करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, बट मुझे नहीं लगता कि वीडियोज़ में कहीं मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा है जहाँ किसी ने बोला है कि नहीं आप एक बार अल्ट्रासाउंड भी करवा लो बेबी प्लान के पहले। तो अगर आप वीडियो शेयर नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके जानने पहचानने में अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर कंसल्ट करिए। और कोविड से डरिए नहीं, आप अपने हाइजीन का और जैसी भी गाइडलाइन सरकार की है उसको फॉलो कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे बोलती हूँ, फील गुड, लुक गुड, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, तभी तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगी, क्योंकि आप ही हैं आपकी फैमिली की जड़, रूट्स। सो बाय बाय।